सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ। मेरा नाम रश्मि पारेख है। मैं कक्षा 7-8 में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। अभी के इस वातावरण में परोक्ष रूप से शिक्षण का कार्य करना आवश्यक है, जिससे आप समय और शिक्षण दोनों को महत्व देते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग देंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। आइए हम काव्य 1 देखें। हमारा पहला काव्य है तेरी है जमी। ये एक प्रकार प्रार्थना का प्रकार है। पहले हम इस गीत का गान करेंगे। यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। विद्यार्थी मित्रों, यह गीत फिल्म से लिया गया, इसलिए आपको भी आता होगा और आपको गाने की कितनी इच्छा है वो भी मुझे पता है। तो आप इस गीत का ऑडियो विज़न के द्वारा भी और मैंने जो गीत गाया है उस प्रकार भी आप इस गीत को गाकर मुखपाठ करने का प्रयत्न करेंगे। इस गीत में ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया है कि ईश्वर जो है वो ईश्वर है और सब कुछ ईश्वर की ही देन है, और हमारे ये प्राण, सांस, हमारा ये शरीर, ये सारे ईश्वर की देन है और उसी के कारण आज हम इस दुनिया में आए हैं और उसी की मर्ज़ी से हमको इस दुनिया से जाना है। और ईश्वर ने हमें इन चीज़ों के साथ, शरीर के साथ, उस शरीर को ज़रूरत के लिए बाकी पानी, हवा, खुराक, प्रकाश, इन सारी चीज़ों को भी ईश्वर ने हमें दिया है। और इन सभी चीज़ों को अगर हम कोई भी एक चीज़ लेते हैं तो हम उसका आभार मानते हैं, थैंक यू कहते हैं, आभार कहते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो हमें ये सारी चीज़ें दी है रोज़ बरोज़, यानी हमें जो सांस भी मिली है वो हर एक पल का हम ईश्वर के हम आभारी रह सकते हैं। और इसीलिए ईश्वर के इस गीत को भी आप ये समझिए कि जैसे आप एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, ऐसा इस गीत में महसूस किया जा रहा है। और उसकी दया पर ही ये संसार और हमारा जीवन निर्भर है। और ईश्वर की इसी दयालुता के प्रति यहाँ कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि इस कोविड-19 की जो महामारी है, अभी लोग, भगवान कहता है कि एक दिन तो लोग मुझे ज़रूर याद करेंगे, उनको एक दिन मेरे पास आना ही पड़ेगा। और आज शायद वैसा ही समय दिखाई दे रहा है मित्रों कि आज सगे संबंधी
कोई भी एक साथ नहीं आते, लेकिन हम सिर्फ ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर, तू मेरी रक्षा कर, मेरा रक्षण कर। आज हमने अपने घर वालों को, अपने सदस्यों का भी मोह नहीं रखा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतिम समय भी उन लोगों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे समय में भगवान ने पहले भी कहा था कि आज भी कलयुग में जब जब प्रलय आएगा तब तब ईश्वर, तब तब मुझे याद करना ही पड़ेगा, और जब मनुष्य मेरे पास आएगा तभी एक दूसरे शिष्य की रचना होगी। और मित्रों, आज ये बात हम अपने समक्ष, अपनी नज़रों से, और अब इसका खुद हम अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, कि ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। ईश्वर ये नहीं कहता कि तुम दिन भर मुझे याद करो, लेकिन दिन में एक बार, और वो भी पूरे दिल लगी से तुम अगर ईश्वर को याद करो। जैसे अगर तुमको कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा कपड़ा चाहिए, कुछ अच्छा खाना चाहिए, तुम अपनी पसंद का जो चीज़ है उसी को लेते हो इतनी सारी वस्तुओं में। लेकिन ईश्वर क्या कहता है, तुम भले 5 मिनट, लेकिन तुम मेरी प्रार्थना दिल से करो। मैं दिल का, मन का भूखा हूँ, पैसों का नहीं। तो तुम मेरी जब भी आराधना करो, और जैसा कि बच्चे लोग, तुम लोग जानते हो, और सच्ची प्रार्थना तुम कब कर सकते हो, ये भी मैं तुमको एहसास करा दूँ कि जब तुम्हारी परीक्षा आती है तब तुम हमेशा सुबह से ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, मेरा पेपर कैसा जाएगा, मेरी परीक्षा अच्छी जानी चाहिए। अपने मम्मी पापा के पैर छूते हो, लेकिन रोज़ ये काम क्यों करते नहीं हो? तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे भगवान हैं। मैंने पहले भी तुमको सिखाया था कि रोज़ सवेरे उठकर अपने माँ बाप के पैर छुओ। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है, और उनके आशीर्वाद से कोई तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा। जिसको भी तुम अगर दुआ करो तो वो तुम्हें दुआ ही देगा, और वो दुआएं हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में इस क्षण तक पहुंचने में और उस क्षण से बाहर निकालने में तुमको साबित करेगी। और तभी तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, ये ईश्वर का सच्चा प्रेम है। मित्रों, आइए अब हम एक और काव्य भावार्थ डायरेक्ट प्रस्तुत कविता। ये एक प्रकार प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरि होने की भी इसमें स्वीकृति दी गई है, क्योंकि ईश्वर के सिवा इस दुनिया में सब कुछ है। मनुष्य है, उसको ज़रूरत के लिए सभी सामग्री भी है, लेकिन जब तक ईश्वर का साथ नहीं होगा तब तक हम इस दुनिया में जीने के लिए खुद को सक्षम नहीं बना सकते हैं। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यानी ये तेरी इतनी बड़ी जहाँ એટલે जमी यानी धरती अथवा जमी, और जमी उसका विरोधी शब्द है आसमां। और ये जमी तेरी है, ये आसमान भी तेरा है। तो हम सब तेरी संतान हैं, और हम संतानों की देखभाल करना ईश्वर से हम कहते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन ईश्वर हमें ये भी कहता है कि मेरा कर्तव्य है, लेकिन सामने सहयोग देना भी, आपका सहयोग देना भी ज़रूरी बन जाता है। और हे ईश्वर, तू हम सबका मालिक है और हम सब तेरे दास हैं, क्योंकि जो तूने हमें जो दिया उसका अनुसरण करना, उसका उपयोग करना, लेकिन उसके बदले तुम्हारा आभार मानना। तू यही कहता है, ईश्वर हमसे यही कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस दिल की भावना से तुम हमें याद करो। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रार्थना अगर करते हैं, विद्यार्थी मित्रों, ये भी बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी फिर यही कहना चाह रही हूँ कि प्रार्थना करने की रीत, वो भी जैसे तैसे हम प्रार्थना करते, भले 5 मिनट करो, लेकिन उस प्रार्थना को आप अच्छे ढंग से करो। प्रार्थना करने का ढंग भी मैं तो आपको समझाती हूँ कि जो प्रार्थना आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये 5 उंगलियाँ दोनों हाथ में हमारे हैं, ठीक है। अब प्रार्थना का मतलब क्या है? पहले तो हम ईश्वर को दिल से याद करते हैं, और ये 5 उंगलियाँ जो तो हमारे 5 उंगली हम ऐसे करके हम प्रार्थना करते। तो आप किसी के मुँह पे रहता है, किसी के हाथ कहीं पे रहता है, यानी व्यवस्थित रूप से आप प्रार्थना नहीं करते। लेकिन इसका मतलब क्या है तो आप समझ जाएंगे, तो कल से आप प्रार्थना उसी तरह से करेंगे। इन 5 उंगलियों का मतलब कि 5 उंगली, और हम ऐसे जो प्रणाम करते हैं, इसका मतलब कि हे भगवान, जो तूने मुझे दिया है वो सब कुछ मेरे इस हाथ में समाता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रखने का मतलब है कि मैं हृदयपूर्वक इस प्रार्थना रूपी शब्दों के द्वारा मैं आपको नमन करता हूँ, और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करना। और हम हमेशा क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा भी प्रार्थना कर सकते हैं ना। भगवान ये भी कहता है कि जो खुद के लिए प्रार्थना करता है उसका तो मैं ध्यान रखता ही हूँ, जो मेरे पास चल कर आते हैं उसके लिए तो मैं प्रार्थना उसकी सुनता ही हूँ, लेकिन
जो सभी के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मैं अपने सामने से उनके पास चलकर जाता हूँ और उनके विचारों को लायक उन योग्य करता हूँ कि जिससे दूसरों का भी भला हो। तो खुद का नहीं, लेकिन तुम दूसरों का भला सोचो, मैं तुम्हारा भला सोचूंगा, ऐसा ईश्वर कहता है। मित्रों, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने लिए भी करो और साथ में जितने भी दूसरे लोग हैं रोज़ उनके लिए प्रार्थना करो। देखो, अगर इस चमत्कार को तुम महसूस करो तो फिर भविष्य में जब हम एक होंगे तो हमसे कहना, और इसका अनुभव भी तुम करोगे तो तुमको खुद अंदर से खुशी होगी कि नहीं, दूसरे का भला हुआ तो तुम्हारा भला खुद ईश्वर करेगा। आइए आगे देखते हैं कि हे ईश्वर, हम तेरी मर्जी से ही इस दुनिया में आए हैं और तेरी ही कृपा दृष्टि से हम ये शरीर और ये प्राण आज इसका अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण इस संसार में आज हम तुम्हारी दी हुई सारी प्रकृति का अनुभव भी कर सकते हैं। तू हर समय अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और तू अपने सानिध्य में हमेशा हमें और सभी को रखना। हे परम कृपालु, तेरी ईश्वर की इसी इच्छा से हमारी जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है। आज हम तेरे आगे सर झुकाकर खड़े हैं। सर झुकाना यानी ईश्वर के आगे नमन करना, प्रार्थना करना, और मर्जी यानी इच्छा, मालिक यानी स्वामी ईश्वर, रहमत, ये इसमें कुछ उर्दू भाषा के शब्द हैं मित्रों, और इस उर्दू भाषा के शब्द के कारण कुछ शब्द हिंदी से मिलते जुलते हैं। जैसे उर्दू शब्द में शब्द के ऊपर अंतिम शब्द जो होता है वो एक डॉट खाली रूप में होता है, और जबकि हिंदी में आसमां तो हम आसमान लिखते हैं, जबकि उर्दू में आसमां तो आसमां पर हम जमी और जमीन, इस तरह के उर्दू शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। बख्शिश करना यानी भेंट, ईश्वर की अनमोल भेंट हमारे पास है। मेहरबान यानी उसकी दया, वो कृपालु है। इसके विरोधी शब्द हम थोड़े देख लें। जमी, उसका विरोधी शब्द है आसमां। मालिक तो नौकर, खबर बेखबर, मारना बचाना, मर्जी ना मर्जी। और मित्रों, मुझे ये भी अनुभव है कि इससे भी कहीं ज़्यादा शब्दार्थ आने वाले पाठों में जिस प्रकार आप पहले लिखते आए हैं तो वो मुझसे भी ज़्यादा अधिक आप अच्छा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि शब्दार्थ भी आप अपनी तरह से अपनी एक कॉपी बनाकर दूसरे सत्र के इस प्रथम पाठ के काव्य को आप सब अपने इच्छा अनुसार उसका वर्णन करेंगे। और इसके लिए हमने गृहकार्य भी थोड़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि पहला तो आपको सबसे पहले परीक्षा में भी पूछा जाता है कि काव्य लिखकर मुखपाठ करें, यानी काव्य आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। मुखपाठ करना है यानी याद करना। और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेरी ये जमी यह किस फिल्म से लिया गया गीत है? दूसरा, कवि ईश्वर से क्या कहना चाहते हैं? तीसरा, हम इस दुनिया में किसकी दया से आए हैं? चौथा, हमने ईश्वर से क्या पाया है? और पांचवा, अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरी फिल्म का हिंदी प्रार्थना गीत सुवाच्य अक्षरों में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण, भले वो फिल्म का गीत हो, वो किसी भी फिल्म का गीत हो, लेकिन वो ईश्वर से संबंधित प्रार्थना गीत होना चाहिए। जैसा कि मैं एक लाइन गा के आपको सुनाती हूँ कि उसी प्रकार का कोई दूसरा गीत आप प्रार्थना गीत, लेकिन वो भजन प्रार्थना गीत होना चाहिए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। और मित्रों, आज के समय में जितने भी लोग आज ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन सभी को उनके कर्मों के अनुसार तो नहीं, लेकिन अपनी इच्छा से उन लोगों को स्वस्थ आयुष्य दे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद।